नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय के चिल पर। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के जितने भी 2011 के पीवाईक्यू वो हम पढ़ेंगे वन शॉट के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केले और अनानास मुख्यतः पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। असम के काजीरंगा के नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? पोंडुचेरी। बॉम्बे हाइट्स संदर्भित है अब तटीय क्षेत्र से। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र और सतलज। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो कराया गया था मुमताज महल की। किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म में। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हंसते हुए बुद्ध। शकुंतलम लिखी थी कालिदास ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। राणा सांगा संबंधित है मेवाड़ से। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान ने। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और जो एन लाइक के भी। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 3। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है अध्यक्ष। ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका आंसर है कक्षा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो उत्तरी अमेरिका से होकर।
महासागर से छोटा वृत्त लवणीय जलाशय कहलाता है सागर। किसी नदी और उसके सहायक द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट। निम्न में से कौन सी भू-आकृति भारत में नहीं पाई जाती? तो हिमशैल। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे लोहे का। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अफक। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? वर्ष 1950 में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री सी राजगोपालाचारी। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य का। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं वर्तमान में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये थे यूपी टेट एसएसटी 2011 के सभी पीवाईक्यू जो हमने इस क्लास में पढ़े हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।